हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक है सोइल। अर्थ की जो अपर लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं और वो मिक्सचर होती है ऑर्गेनिक मैटर्स का, जैसे क्ले, रॉक पार्टिकल्स, उसे हम कहते हैं सोइल। तो सोइल की डेफिनेशन है द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स, क्ले एंड रॉक पार्टिकल्स। तो सोइल अर्थ की अपर लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्ले होती है और रॉक पार्टिकल्स होते हैं। जो सोइल है ये एक इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ये लाइफ सपोर्ट करता है और कुछ सेंटीमीटर की सोइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, यानी सोइल किस किस टाइप की है। तो हमारे पास सोइल के 6 टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है एलुवियल सोइल। जो एलुवियल सोइल है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। ये ज़्यादातर मिलती है नॉर्थर्न प्लेन में और डिपॉजिट की जाती है बाय गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस इस सोइल को डिपॉजिट करते हैं नॉर्थर्न प्लेन में। और ये सोइल मिलती है डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सभी रिवर्स के जो डेल्टाज हैं उनमें भी मिलती है एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल के अंदर सैंड भी होती है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होती है। जो एलुवियल सोइल है इसके पास सोइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, और ये आइडियल है शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए और पल्सिस क्रॉप के लिए। यानी एलुवियल सोइल के अंदर पोटाश होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है, और जो शुगर केन, पैडी, वीट और पल्सिस क्रॉप हैं वो एलुवियल सोइल में अच्छे से ग्रो करती हैं। जो एलुवियल सोइल है ये 2 टाइप की है। फर्स्ट है भांगर, सेकंड है खादर। जो भांगर है ये ओल्ड एलुवियल सोइल है और जो खादर है ये न्यू एलुवियल सोइल है। यानी जो भांगर है ये वो एलुवियल सोइल है जो पुरानी हो चुकी है और जो खादर है ये वो एलुवियल सोइल है जो नई है। भांगर के अंदर कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके अंदर पत्थर के टुकड़े प्रेजेंट होते हैं, और जो खादर है इसके पास पत्थर के टुकड़े प्रेजेंट नहीं होते। कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट होने से जो भांगर है वो फर्टाइल नहीं होती, और क्योंकि खादर में कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते इसीलिए ये बहुत फर्टाइल होती है। सोइल का सेकंड टाइप है हमारा ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल हमारी ब्लैक कलर की होती है और ये क्लेई सोइल होती है, यानी इसमें क्ले प्रेजेंट होती है, और ब्लैक सोइल को रीगर सोइल भी कहते हैं। जो ब्लैक सोइल है इसके अंदर क्ले प्रेजेंट होती है। क्ले प्रेजेंट होने के कारण इसके पास हाई कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, यानी पानी को ये अपने सरफेस पर काफ़ी टाइम तक होल्ड कर सकती है। इसीलिए ये सूटेबल होती है कॉटन के लिए, क्योंकि कॉटन को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसीलिए जो ब्लैक सोइल है वो कॉटन के लिए सूटेबल है। ब्लैक सोइल मिलती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। ब्लैक सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम, और ये सूटेबल होती है कॉटन के लिए। तो ब्लैक सोइल ब्लैक कलर की है, ये क्लेई सोइल है और इसे रीगर सोइल भी कहा जाता है। इसके पास हाई कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की, इसीलिए ये सूटेबल है कॉटन के लिए। ये मिलती है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, और इसके अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम। नेक्स्ट टाइप की सॉइल है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। जो रेड और येलो सॉइल है ये बनती है वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, यानी जो इग्नियस रॉक है ये रेड और येलो सॉइल की पेरेंट रॉक है, क्योंकि इग्नियस रॉक से जो रेड और येलो सॉइल है ये बनती है। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन, यानी इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है। जो रेड और येलो सॉइल है ये मिलती है छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में। जो रेड और येलो सॉइल है ये येलो कलर की होती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी जब इसके पास वाटर होता है, जब ये येलो कलर की होती है। नेक्स्ट टाइप है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बनती है ड्यू टू इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल।
लीचिंग का मतलब सोइल में से केमिकल्स या न्यूट्रिएंट्स रिमूव करना बाय लिक्विड। तो हैवी रेनफॉल जब आती है तो वो इस सॉइल में से केमिकल्स रिमूव कर देती है और उसे हम कहते हैं लीचिंग, और उससे बनती है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल एसिडिक होती है और जो इसका पीएच है वो 6 से कम होता है। अगर पीएच 7 हो इसका मतलब न्यूट्रल, 7 से नीचे का मतलब एसिडिक और 7 से ऊपर का मतलब बेसिक। तो लेटराइट सॉइल एसिडिक है क्योंकि इसका पीएच 6 से कम है। जो लेटराइट सॉइल है इसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास मैन्योर हो और फर्टिलाइज़र हो। लेटराइट सॉइल मिलती है वेस्टर्न घाट्स में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और नॉर्थर्न रीजन में। जो लेटराइट सॉइल है ये कॉफ़ी ग्रो करने के लिए यूज़फुल है और ये मिलती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और केरला में। नेक्स्ट टाइप है एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल है ये मिलती है राजस्थान में और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। इसका दूसरा नाम है सैंडी सॉइल। जो एरिड सॉइल है इसके पास हाई सॉल्ट होता है, यानी ये सॉइल सलाइन होती है। इस सॉइल में ह्यूमस कम होता है और मॉइस्चर भी कम होता है। 6 टाइप है फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है ये लोमी होती है और सिल्टी होती है। स्नो कवर्ड जो एरिया होते हैं जैसे हिमालय, वहाँ इसके पास ह्यूमस कम होता है और ये एसिडिक होती है। फॉरेस्ट सॉइल मिलती है जहाँ फॉरेस्ट हो, और हिमालय में जो फॉरेस्ट हैं जो कि स्नो कवर्ड हैं वहाँ ह्यूमस कम होगा और वो एसिडिक सॉइल होगी। फॉरेस्ट सॉइल मिलती है रेन फॉरेस्ट्स में। तो ये जो हमारी फिगर है ये है एलुवियल सॉइल की। ये 2 टाइप की है, भांगर और खादर। इसके बाद ये फिगर है ब्लैक सॉइल का और ये सूटेबल होती है कॉटन के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो ये है येलो सॉइल और ये है रेड सॉइल। रेड सॉइल इसीलिए होती है क्योंकि इसके पास आयरन होता है, और येलो सॉइल जब होती है अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो, यानी इसके अंदर वाटर हो। ये फिगर है हमारा लेटराइट सॉइल का। ये सॉइल हमारी एसिडिक होती है और कॉफ़ी के लिए सूटेबल होती है। ये फिगर है एरिड सॉइल का और ये मिलती है राजस्थान में। और लास्ट फिगर है हमारा फॉरेस्ट सॉइल का, ये मिलती है रेन फॉरेस्ट में। तो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर एट्सेट्रा इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, उसका रिमूव होना बाय वेरियस रीजन लाइक विंड, वाटर, ग्लेशियर एट्सेट्रा इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो इसके रीजंस हैं विंड, ग्लेशियर, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इम्प्रॉपर प्लोइंग। इसके बाद है सॉइल इरोजन के सॉल्यूशन, यानी हम किस तरह सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन है, फर्स्ट है हमारा कॉन्टोर फार्मिंग। ये फार्मिंग की जाती है स्लोप्स में, यानी जहाँ ढलान होती है वहाँ की जाती है कॉन्टोर फार्मिंग। और इस फार्मिंग में कॉन्टोर लाइंस बनाई जाती हैं। कॉन्टोर का मतलब आउटलाइन या बाउंड्री। तो एक लाइन बनाई जाती है क्रॉप्स की, जिससे जो वाटर है वो कम से कम सॉइल इरोजन कर सके। तो इस फिगर में हमने बाउंड्रीज़ बना रखी है, यानी कि कॉन्टोर बना रखे हैं, ताकि जब वाटर यहाँ से फ़्लो करे तो कम से कम सॉइल इरोजन हो। ये जो कॉन्टोर लाइंस हैं ये वाटर के फ़्लो को प्रिवेंट करेंगे। सेकंड टाइप है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग की जाती है हिली और माउंटेन एरियाज़ में, और इसमें जो माउंटेन है या हिल है उसमें स्टेप्स बनाए जाते हैं जो फ्लैट होते हैं, ताकि हम ग्रो कर सके क्रॉप्स। तो इस फिगर में ये है एक हिली एरिया और हमने स्टेप्स बना रखे हैं ताकि हम ग्रो कर सके क्रॉप्स। थर्ड सॉल्यूशन है शेल्टर बेल्ट्स। जब हम ट्रीज़ या श्रब्स की लाइन लगाते हैं एक एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ या श्रब्स को एक लाइन में लगाने से वो हवा को रोकेंगे और जिससे सॉइल इरोजन कम होगा। फोर्थ सॉल्यूशन है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर अलग अलग स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं जिसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती है। हमने क्रॉप्स की अलग अलग स्ट्रिप्स बना रखी हैं और उनके बीच में है ग्रास। जो एरिया हमारा बच जाता है वहाँ हम ग्रास ग्रो कर देते हैं।
ताकि ग्रास सॉइल को पकड़ी रहे और सॉइल इरोजन कम हो। तो फर्स्ट है हमारा कॉन्टोर फार्मिंग, जिसमें हम कॉन्टोर लाइंस बनाते हैं। सेकंड है टेरेस फार्मिंग। फोर्थ है शेल्टर बेल्ट्स, जिसमें हम ट्रीज़ या श्रब्स को लाइन में लगाते हैं। फोर्थ है स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें स्ट्रिप्स में लगाते हैं हम क्रॉप्स को। इसके बाद कुछ और टर्म्स भी हैं, जैसे गलीज। जब पानी बहता हुआ क्लेई सॉइल को कट कर देता है और डीप चैनल्स बना देता है, उसे हम कहते हैं गलीज। यानी रनिंग वाटर जब क्लेई सॉइल से गुजरता है तो वो डीप चैनल्स बना देता है, जिसे हम कहते हैं गलीज। इसके बाद है बैड लैंड। बैड लैंड का मतलब वो एरिया जो अनफिट है कल्टीवेशन के लिए, यानी जिस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। चंबल बेसिन में हम बैड लैंड को रेवाइंस भी कहते हैं। लास्ट है हमारा शीट इरोजन। जब पानी फ्लो करता है लार्ज एरिया में से एक शीट की तरह और वो टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देता है, यानी रिमूव कर देता है, उसे हम कहते हैं शीट इरोजन। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर।